नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आपके लिए इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए 1764 में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गाजी अफ्रीका कब गए थे? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी 1893 में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाया जाते थे? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए ईंटों से। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाया जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन ए ईंटों से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के पहले आमरण अनशन का प्रतीक है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अहमदाबाद मील हड़ताल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ और कहाँ की गई थी? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी नालंदा में। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए 1712 में। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी 1921 में। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी लोथल। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए बलि। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में आठवीं राज्य किसे कहा जाता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी वन साम्राज्य। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी इसमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी सामवाद की संहिता में। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी लुम्बिनी। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी कुशीनगर में। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी बौद्धों का। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था, ये वर्ग थे? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी स्त्रियां एवं शूद्र। हमारा अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी कनिष्क के। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी स्मृति है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए मनुस्मृति। हमारा अगला प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी ऋषभदेव। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर कौन थे? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी 24वें तीर्थंकर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रथम पूरा प्रसारकालीन स्थल की खोज की गई थी? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी कलिंग युद्ध के। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के प्राकृतिक शिलालेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। हमारा अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी कनिष्क। हमारा अगला प्रश्न है, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी तराइन की दूसरी लड़ाई। हमारा अगला प्रश्न है, चहलगामी को किसने नष्ट किया? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए बलबन ने। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन के तहत सीताध्यास के प्रभावी अधिकारी थे? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी कृषि। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपाधि दर्ज है जिसे उसकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी इलाहाबाद स्तंभ। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से बुलाया जाता था? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी दिनार। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक था? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, बाणभट्ट निम्न से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हर्षवर्धन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न से किस देवा नाम पियक के नाम से जाना जाता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी अशोक को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही नामक एक धर्म को अपनाने वाला पहला व्यक्ति था? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी बीरबल। हमारा अगला प्रश्न है, 101 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी चंद्रपाल को। अगला प्रश्न है, का जन्म 1166 में चौहान राजा सोमेश्वर एवं उनकी रानी कर्पूरा देवी के यहाँ हुआ था? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए गुलाम वंश। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी रजिया बेगम। हमारा अगला प्रश्न है, पहली मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में चरम दक्षिण तक फैला हुआ था? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान निम्न से कौन एक गवर्नर था? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए बाबर। हमारा अगला प्रश्न है, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? इसका जो आंसर है
ऑप्शन ए 52। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी 52। हमारा अगला प्रश्न है, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन है? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी अबुल फजल। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929 में। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार स्वरूप अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मन शब्दवारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी अकबर ने। हमारा अगला प्रश्न है, उस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जहां पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया था? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी।